नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर हम आज प्रवेश कर चुके हैं 62वें दिन पर, यानी 62nd डे। और श्लोक आज एक ही होगा क्योंकि ये श्लोक का स्वर वो वाला दूसरा स्वर है। श्लोक का नंबर है 70। स्वर पे ध्यान दीजिएगा कारण कि स्वर रेगुलर से दूसरे वाला है। आपूर्ण्यमाणम् अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जैसे नदी आदि के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसे विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिसमें स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों की कामना करने वाला नहीं, भोगों की कामना करने वाला नहीं, परंतु पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना सारे भोग उसमें समा जाते, वो वाले पुरुष की बात। कितना सुंदर दृष्टांत, कितना सुंदर श्लोक है। नदी और समुद्र के साथ उपमा दी करके भगवान समझाते हैं। कभी गंगा सागर गए हैं आप? कलकत्ता गंगा सागर में गंगा सागर से मिलती है। कपिल मुनि का आश्रम है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, कोई बात नहीं। नर्मदा जी को भरूच पे देखा है समुद्र के साथ संगम करते हुए। मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस जगह पे रहता हूं वलसाड़, वो वलसाड़ जगह गूगल करके देखोगे तो वहां पे समुद्र का किनारा तीथल दिखा हुआ है। तीथल बहुत फेमस बीच है। वैसे तीथल शब्द जो है एक्चुअल में सांस्कृतिक उसका शब्द रहा है तीर्थ स्थल, लेकिन यहां के कालांतर में लोगों ने उसको और कट कट करके तीर्थ स्थल को तीथल कर दिया। क्यों? ये वलसाड़ एक ऐसी जगह है जहां पे 5 छोटी छोटी नदियां समुद्र में मिलती है और पांचों की पांचों नदियां गंगा है, और उसमें से एक गंगा के किनारे हमारा आश्रम है। और गंगा, पार गंगा, वांकी गंगा, गडोई गंगा, पांचवी गंगा, उसको आपको खोजने के लिए होमवर्क दे दिया मैंने। 5 गंगाएं हैं यहां पर, और वो पांचों गंगाएं समुद्र से मिलती है तो उसको बोलते हैं तीर्थ स्थल। 5 गंगाओं का कभी संगम नहीं होता किसी जगह। यह भारत का विलक्षण जगह है, और मुझे गर्व है कि सातवलेकर जी की यह भूमि, यहां पर वेदों का बहुत अध्ययन उन्होंने करवाया, लिखा, और गांधी जैसे को भी संस्कृत सिखाई। ये इस भूमि का प्रताप। लेकिन यह बात क्यों आ गई कि नदी के संगम को हम देखते हैं। शाम को मैं समुद्र पे जब टहलने जाता हूं तो वांकी नदी को कभी देखता हूं समुद्र से मिल रही है, कभी औरंगा को देखता हूं कैसे मिल रही है समुद्र से। अद्भुत दृश्य होता है। तो जब समुद्र से नदी मिलती है तो ऐसा नहीं होता है कि कोई घर्षण हो जाता है, नहीं नहीं। मैंने मही सागर को भी देखा हुआ है, और ये मेरी चॉइस है, ये मेरी पसंद है कि मैं जहां भी जाता हूं इन चीजों को पहले प्रायोरिटी में देखता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे नदी आदि के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसे विचलित न करते हुए, नदी का जल जब भी समुद्र में मिलेगा तो बिल्कुल धीरे से उसके अंदर चला जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं देता है। और वैसे ही सब भोग जिसमें स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्तुति किम प्रभाषेत किम आसीत किम व्रजेत किम। स्थिति प्रज्ञ पुरुष के अंदर भोग आएंगे और उसमें लक्षण भी नहीं होगा। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जिसके अंदर हुस्न होता है नजाकत अपने आप आ जाती है। उर्दू का शेर है ये। इसका मतलब ये हो गया, जिसके अंदर हुस्न होता है मतलब सुंदरता। लड़की से जोड़ करके शेर को मत समझना, कुदरत भी है। कुदरत के जिस पेड़ पर सुंदरता के फल लटकते हैं, नजाकत उसकी डालियां झुक जाती है। वो स्त्री या लड़की बड़ी ओछी होती है कि जिसको पता है कि मैं सुंदर हूं और वो अपने सुंदर का प्रदर्शन कर रही है। वो गरीब लड़की है, सुंदर नहीं है।
सुंदरता में बहुत गरीब लड़की है, उसने बाजार बनाया हुआ है, उसके उपसे हुए अंगों को देखो वो प्रदर्शित करेगी, वो अलग अलग कलर की अपनी कपड़ों को प्रदर्शित करते उस अंगों से आपको उत्तेजित करती है, वो सुंदर नहीं है, वो उस पृथ्वी की सबसे कुरूप लड़की है। फिर तो तुम्हारे अंदर सुंदरता होगी तो तुम ढक के चलोगे। तुम्हारे अगर सुंदरता होगी, चाहे वो विद्या होगी, विद्या और विनय, वो वाला जो कहावत है ना, विनय जिसको विद्या होगी तो विनयता आ ही जाएगी। स्कूल बोर्ड पे आपके साथ बात करता हूं और मुझे किस्से याद आते हैं। हम एक स्कूल में गए गुजरात के, और वो भी वनवासी विस्तार का ही स्कूल था। बोर्ड पे लिखा विद्या विनय साथे शोभे, और बच्चे को उठाया कि बताओ इसका अर्थ क्या है। गुजराती में इसका अर्थ हिंदी में करने जाएंगे कि विद्या होगी तो विनय अपने आप आ ही जाएगा, हम्बलनेस। इफ यू आर सो मच लिटरेट और ज्ञानी, हम्बलनेस इज बाउंड टू कम। विद्या विनय साथे शोभे। लड़के ने जवाब दिया कि क्लास में पढ़ने वाली जो विद्या है वो विनय के साथ खड़ी रह करके अच्छी लगती है। ये हमारी आंखों की सुंदरता उसने बता दी। क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम है? हम अपने बच्चों को संस्कृति, सनातन या वेदों की पढ़ाई लिखाई कितना देते हैं? हम लाख विदर्भियों को गालियां देते हैं कि वो मदरसों में अपने बच्चों को बेचते हैं, पर कम से कम धर्म का तो काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। जैन दर्शन के भी देरासर में जाते हैं बच्चे। हिंदुओं के बच्चे अनाथ, न गीता जानते हैं, न हनुमान चालीसा जानते हैं, न दुर्गा चालीसा जानते हैं, और उनके माँ बाप को बोलो वो क्या एग्जाम चल रहा है ना, एग्जाम के बाद उसको कुछ मैं पढ़ाऊंगी। अरे तुम तो पढ़ लिख के 2 श्लोक पढ़ लो, 50 साल के हो गए हो, तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे? बच्चों को पढ़ाने के लिए संकल्प चाहिए। घर के अंदर खुद भी संस्कृत पढ़ो, न पढ़ सकते हो तो सुनो, न सुन सकते हो तो कम से कम यूट्यूब पे देखो। सोशल मीडिया का, सनातन धर्म का बच्चे के अंदर थोड़ा संस्कार दो। अब नहीं देखोगे तो हजारों साल की गुलामी से अभी तो मौका मिला है तुम्हें, उसके पहले तो रामलला की स्थापना नहीं हुई थी। तो यही राम राज्य है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा समझाओ। तो जैसे बात चल रही थी कि जो सचमुच में दीर्घ गंभीर पुरुष होते हैं, आप उनकी जीवन शैली को देख लेना। मर्सिडीज की कतारें लगी हुई होंगी, लेकिन उनमें आडंबर नहीं होगा कि मैं मर्सिडीज का ओनर हूं। बड़ा हम्बलनेस। कभी पूछो अच्छा आपके पास ये 500 SCL गाड़ी है मर्सिडीज की? महाराज जी आप ही का है सब। ये हम्बलनेस है। घर में जब हम प्रवेश करते हैं, कभी बहुत सुंदर घरों में प्रवेश होता है, महाराज जी आपका अपना ही है। अब वो बोलने से कोई हमारा नहीं हो जाता है, बोलने का तरीका है। दूसरे भी होते हैं, महाराज जी ये मैंने जो इंटीरियर करवाया ना, ये 10 लाख रुपए का इंटीरियर करवाया है। ये जो 10 लाख का तो सिर्फ छत का लिया उसने, टोटल तो 3 करोड़ रुपया, बॉम्बे का स्पेशल कंसल्टेंट था। अरे मूर्खानंद, इस पे 3 करोड़ का कोई खर्चा वर्चा नहीं हुआ है, उसने कंसल्टेशन में तेरी चूना लगा दिया तुम्हें। और ये जो बता रहे हो ना मैंने बनाया है, मैंने नहीं बनाया है, तुम्हारा अहंकार तुम बता रहे हो कि ये इंटीरियर मैंने करवाया, ये गाड़ियां मेरी है। हम्बलनेस ये होता है कि सब परमात्मा की कृपा है, भगवान की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, संतों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है। ये बता देता है कि वो कौन सी परंपरा से आ रहा है। उसके माँ बाप की पहचान वो दे देता है, हम नाम नहीं पूछते हैं। उसके व्यवहार, वर्तन, वाणी, विचार से पता पड़ता है। गेट के ऊपर वो घंटी बजाता है, पता पड़ता है कहां से आ रहा है आदमी। उसकी बैग, उसके जूते, उसकी आंख, उसकी करबत्ता, उसका प्रणाम, उसका वचन। इतनी गरीबी की गठरियां भी मत दो कि इतने नंगे हो जाओ और पकड़े जाओ। थोड़ा सा कैरेक्टर रिचनेस हो। आदमी के बोलने में इतनी गरिमा होनी चाहिए, आदमी के चलने में इतनी गरिमा होनी चाहिए, आदमी के जीने में इतनी गरिमा होनी चाहिए कि तुम मनुष्य हो, होश के साथ जियो। और जो वर्तन के बहुत गरीब होते हैं, जो बताया ना कि नदी अगर समुद्र में जोर से आवाज करते हुए मिले, समझ जाना वो नदी गहरी नहीं है, उथली उथली नदी है, वो आवाज करती है। नाला जब भी मिलेगा आवाज करेगा, और उसमें भी गटर का नाला होगा तो और आवाज करता है। तुमने देखा बंबई के अंदर बारिश में गटरों के नाले बाहर आ जाते हैं। कभी तुमने सुना कोई नदी बाहर आ गई बंबई में? नहीं, नदी समुद्र में जाती है, गटर बाहर आ जाता है। तो जिनकी मानसिकता गटर की होती है वो बहुत आवाज करता है कि ये मेरे बंगले, ये मेरे गाड़ियां, ये मेरा ये मेरा वो। गीता आपको उसमें समतल पे आने के लिए कहती है। गीता कहती है
कि जैसे नदी आदि का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समा जाता है, वैसे सब भोग जिसमें स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। ये हम्बलनेस करने से फायदा क्या होगा? झूठा अहंकार नहीं है तो आपकी शांति बनी रहेगी, क्योंकि सब दिन होत न एक समान, भजन है ना, सब दिन होत न एक समान। कभी रंक बनोगे, कभी राजा बनोगे, कभी लुटेगा, कभी मिटेगा। उस वक्त होश बना रहेगा कि मैंने क्लेम ही नहीं किया ये मेरा था, तो जो गया वो भी मेरा नहीं गया। देने वाला दातार, लेने वाला दातार। हम कौन? हम थोड़े समय के लिए उसके कस्टोडियन बने, दैट्स इट। इंक्लूडिंग जब हम अपने बच्चों के प्रति भी किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, आप अपने बच्चों के मालिक नहीं हो। आपको माँ बाप की जो ये पदवी मिली है, पेरेंटल आपको जवाबदारी मिली है, परमात्मा का शुक्र अदा करो कि उसने आपको आपके बच्चे का सिर्फ संरक्षण करने के लिए अभिभावक बनाया है, कस्टोडियन बनाया है, मालिक नहीं बनाया है। तो जब भगवान न करे कोई आपदा आती है, तब वो होश बना रहता है कि सब कुछ तो परमात्मा है, वो भाव वहीं से प्रकट होता है। लेकिन कई ऐसे माँ बाप मिलते हैं, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, 10th में नंबर 1 आया, बोर्ड में 12th में ये नंबर 1 आया, पढ़ने में बहुत स्मार्ट है, और वही बच्चा जब कहीं पे गिर जाता है तो उन बच्चों के प्रति माँ बाप का दृष्टिकोण बदल जाता है और बच्चा भी टेंशन में आ जाता है। लेकिन आप उस नदी और समुद्र वाले इस एग्जाम्पल को समझोगे तो इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। आप स्वयं से चिंतन करो। आज तो सिर्फ श्लोक का पाठ करेंगे, स्वर वही है, याद रखना। आपूर्ण्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। कल के श्लोकों का राग दूसरा होगा, पहले वाला ही। ये मात्र एक ही श्लोक 70 नंबर का था। कल मिलेंगे 2 श्लोकों में। आज इतना ही, तब तक के लिए नमो नारायण।